हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस है क्या और ये कैसे काम करेगी और क्या भविष्य हमारा। चलिए चलिए इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है क्या। देखिए, आपने पेरियोडिक टेबल नाम सुना हो, तो पेरियोडिक टेबल में सबसे जो हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों, अपन इसमें बात करेंगे कि ये गैस ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, सीएनजी की जगह कैसे ले सकती है। तो अब आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर, तो मैं बता दूं इस टेबल में सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है, देखिए नीचे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन की देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, देखिए ये कैलोरीफिक वैल्यू है करीब 1.5 लाख, है ना। और बाकी सभी से ज़्यादा इसी की है। यहाँ पे देखिए अभी काउ डंक, वुड, कॉल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मेथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, आप देख रहे हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी हाइड्रोजन की है भैया। तो आप ध्यान रखना कैलोरीफिक वैल्यू की ये टेबल बड़े काम की है भाई। तो ये हाइड्रोजन, ओके। चलिए, तो याद रखना कितनी होती है, 150,000 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जगह एक एनर्जी का एक अच्छा सोर्स कैसे हो सकती है। तो बता देखिए आप इसमें बिकॉज ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये भविष्य में ये गैस बन कैसे कैसे बनानी है अपन को, कैसे इसका यूज़ होगा, तो मैं इसके बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, आजकल जो व्हीकल है आपका, ट्रेन, गाड़ी, बस, आपका कार, बाइक, स्कूटर जो भी है उसमें पेट्रोल या डीजल का यूज़ होता है। तो उस पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस भविष्य में यूज़ होगी, ये पक्की बात मान के चलिए आप। वैज्ञानिक इसी रिसर्च में लगे हुए हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हाइड्रोजन गैस का वो है कार्बन इमिशन जीरो होता है। क्योंकि इन सभी से जो कि एनर्जी सोर्स है आपका पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, उसमें कार्बन इमिशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस में कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये अपन बनाए कैसे, इसको कैसे बन सकती है। देखिए इसके दो मेथड बहुत पॉपुलर हैं, ओके। एक होता है स्टीम मेथेन रिफॉर्म, जो कि आजकल इसे बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टीम मेथेन रिफॉर्म में क्या होता है, उसके अंदर कार्बन का इमिशन होता है ना। देखिए कार्बन का यहाँ पर इमिशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, जिसमें मेथेन रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर CO फिर वाटर के साथ में रिएक्शन कर रही है, जिसको हम वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली गैस होती है और बहुत आसानी के साथ में अपन इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत लार्ज प्रोडक्शन में अभी इसका नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं कि भविष्य में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और वैज्ञानिक का जो तरीका है वो पानी से बनाना, पानी के हाइड्रोलाइसिस से, पानी के हाइड्रोलाइसिस से इसको बनाने का चल रहा है। तो पानी के हाइड्रोलाइसिस से कैसे बनेगी, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको दोस्तों। क्या होता है, पानी जो होता है, देखिए जो H2 है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये ब्रेक होगा किसमें, H2 में, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है। और अपन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, हाइड्रोजन को यूज़ भी कर लो और हाइड्रोजन की जो भाप बनेगी वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, रिएक्ट कर लेगी, फिर वाटर बन जाएगा, है ना। वेपर्स बन जाएंगे, वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है इसको यूज़ करने के बावजूद भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और कार्बन इमिशन क्या हो गया, जीरो,
कार्बन इमिशन जीरो भाई। कोई जी कार्बन की जो ना तो CO निकल रही है, ना CO2 गैस निकल रही है, ना मेथेन, कुछ भी नहीं निकल रहा है इसके अंदर। कार्बन सब्सटेंस इज जीरो। ओके, तो बच्चों मैं आगे इसमें बताने जा रहा हूँ कि जो कार्बन, जो पेट्रोल डीजल और LPG से जो कार्बन इमिशन होता है जो कि 70 से 80% होता है, तो उसको रोकने का सबसे बेस्ट जो हमारे पास तरीका है वो हाइड्रोजन गैस। आपने देखा कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख है ना। तो वैज्ञानिक इसी में लगे हुए कि आने वाले भविष्य में एक ग्रीन एनर्जी के सोर्स के रूप में हाइड्रोजन गैस यूज होगी। अपन सनलाइट से अब आप देख रहे हैं कि सनलाइट से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जैसे ही अपन इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, आप देखिए इस डायग्राम में अपन में आपने देखा यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग में प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफॉल्ट ये है कि यहाँ पर क्या बन रही है भैया, कार्बन का प्रोडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है सबसे ज़्यादा में, है ना। तो इसलिए कहते हैं स्टीम मेथेन रिफॉर्म से जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हाइड्रोजन गैस बन रही है सबसे ज़्यादा इसी से बन रही है अभी, है ना। तो ये अभी कहाँ पर बन रही है इसका प्रोसेस, यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, जितनी यूरोपियन कंट्री है वो इसका धीमे धीमे स्टार्ट हो गया है। पर लेकिन ये तरीका है, इसी से बनाया जा रहा है ना। चलिए, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि अपन इसे ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पानी है, पानी को जैसे ही बैटरी लगाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो की जाएगी, तो क्या होगा, पानी का क्या हो जाएगा, H2 में ब्रेक होता है ना, H2 में ब्रेक हो जाएगा और आपका O2 में, है ना। O2 तो क्लाइमेट में चली जाएगी और H2 को अपन स्टोर कर लेंगे, और जो कि फ्यूचर के लिए एज ए यूज़ कर सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पर अपन स्टोर किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, देखिए आप बच्चों, जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है किस पर, कैथोड पर, कैथोड, और ये है आपका एनोड, और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एनोड पर हो रहा है। ओके, तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हुआ है इसको स्टोर करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके हाई प्रेशर की वजह से, हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से इसमें ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको एक कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में स्टोर किया जाता है कि यहाँ पर इसका हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर सके, उसको सहन कर सके उसकी प्रेशर को। और जैसे अपन ने स्टेट किया, इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो एविएशन में, यहाँ पर एविएशन में देखिए एरोप्लेन में जो कि कार्बन इमिशन होता है दोस्तों 10%। तो इस 10% को रोकने के लिए, इस कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अपन इसकी जगह हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इंजन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो कि हाइड्रोजन गैस को मतलब उसको ईजिली यूज़ कर सके। हाइड्रोजन गैस को इंजन ऐसा होना चाहिए जैसे पेट्रोल डीजल के लिए होता है, हाइड्रोजन गैस का इंजन बनाना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। यहाँ पर पानी के जो जहाज हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होगा, जो शिपिंग वाटर हैं उनके अंदर भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, यदि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जितने भी काम चल रहा है फैक्ट्रियों में, है ना, कंपनियों में, तो वहाँ पर भी अपन हाइड्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर क्या किया, सोलर पैनल लगा हुआ है, पवन चक्की लगी हुई है। इसके क्या हुआ, अपन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया तो वहाँ पर देखिए वाटर का क्या हुआ, डिप्रेड हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, वाटर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है O2 और H2 में, है ना, स्प्लिट हुआ। और O2 कहाँ चलेगी, क्लाइमेट में चलेगी भैया। ओके, और हाइड्रोजन हमने कहाँ स्टोर कर ली, इस टैंक में स्टोर हो जाएगी। तो ये तो इसका एक प्रोसेस है हाइड्रोजन को स्टोर करने का और उसको यूज़ करने का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है स्टीम मीथेन रिफॉर्म से हो रहा है। लेकिन जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो फ्यूचर डायग्राम है दोस्तों, इससे भी स्टार्ट हो गया है हाइड्रोजन गैस बनाना, इससे भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। बट लेकिन एक लार्ज पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी जो सुनने में आ रहा है, इंग्लैंड में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया है घरों को गर्म करने में, है ना। अब आप देखिए LPG के भी अपन को रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इसके लिए उसकी जैसा सब सिस्टम LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इसमें क्या होता है, प्रोपेन होता है। LPG में क्या होता है, प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ओके, आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होगा।
प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, है ना, आइसोब्यूटेन। तो इसका मिक्सचर होता है एलपीजी। तो एलपीजी का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन गैस है, ये चीज़ याद रखिए। और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि डेफिनेट 8 से 10 साल, है ना, 8 to 10 ईयर्स में इसका रिप्लेस हो जाएगा एलपीजी गैस का। तो आने वाले टाइम में हाइड्रोजन एक बेस्ट एनर्जी सोर्स होगा, ऐसा वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पर एक कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, जी आपको याद होनी चाहिए। ये कैलोरीफिक वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, किसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कई बार पूछा गया है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है, कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम। तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कैलोरीफिक वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसको याद रखिए। दूसरा इसमें जो याद करने वाला पॉइंट है, देखिए आपका ये रिएक्शन है ना, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। मीथेन को वाटर के साथ में अपन गर्म करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बननी है वो वाटर से फिर रिएक्ट करेगी, इसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्टिंग। ओके, वाटर गैस शिफ्टिंग। तो CO प्लस H2O CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2। लेकिन ये भैया कार्बन इमिशन इसमें नहीं रुकता है, इसलिए भी वैज्ञानिक इसको थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, और जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर का, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अपन इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ये है कि एक बड़े पैमाने पर इसे कैसे बनाए, है ना। ऐसे संसाधन होने चाहिए, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए, ऐसे कंटेनर होने चाहिए जिससे ये गैस को स्टोर किया जा सके। चलिए दोस्तों, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।